Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मध्य प्रदेश में खजुराहो लोकसभा सीट जो है हॉट सीट मानी जा रही है और यहाँ पर जो चुनाव 26 अप्रैल को है। लेकिन अभी देखा जाए तो नए नए रंग यहाँ पर चुनाव के देखे जा रहे हैं। हमारे साथ जो एक प्रत्याशी हैं इमरान मोहम्मद, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी इसके उम्मीदवार हैं और इनकी खासियत ये है कि ये 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 3 बार लोकसभा के चुनाव तीसरी बार लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 3 बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। कुल मिला के 8 चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन हर बार की खासियत ये है कि ये चंदा से ही अपना चुनाव लड़ते हैं। इमरान जी, क्या संभावना है आपको इस बार? पहले तो बहुत बहुत आभार आपका और आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। देखिए, संभावना तो जितनी बार मैं चुनाव लड़ता हूँ जीतने के लिए ही चुनाव लड़ा जाता है। आपसे बताऊँ, मैं इस बार भी जीतने के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ। वजह आप जानना चाहेंगे क्यों? चूँकि लोग बाग जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, चूँकि अन्य प्रत्याशी हैं, यहाँ से आप देखिएगा बीजेपी जो प्रत्याशी रहे हैं 4 बार से सांसद रहे, यहाँ से बीजेपी लगातार जीती रही। लेकिन आप देखिए हर बार प्रत्याशी आते हैं और कहते हैं हम विकास करेंगे। फिर आपने 5 साल किया क्या? आप देखिए पूरे लोकसभा में एक अच्छा इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब एक अच्छा इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं होगा तो बच्चे खेलेंगे कहाँ और प्रदेश लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ जाएंगे वो? और आप देखिए एक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आपसे बताऊँ कैसे चुनाव लड़ते हैं आप? बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति आप बता रहे हैं, ठीक जी। मैं आपको बता दूं, मैं ऑनलाइन का काम करता हूं, फ़ोटो वीडियोग्राफी का काम करता हूं। मैं अपने दोस्तों से चंदा उधार लेता हूं, अपने रिश्तेदारों से पैसा उधार लेता हूं और कर्ज लेकर मैं चुनाव लड़ता हूं। मैं बता रहा हूँ क्यों चुनाव लड़ता हूँ चंदा उधार लेकर के, पैसा उधार लेकर, कर्ज लेकर। चूँकि जो प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, कोई विकास की बात नहीं करता है, कोई शिक्षा की बात नहीं करता है, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं करता है, कोई रोजगार की बात नहीं करता है। केवल और केवल हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, फलाना ढिकाना, इसी पर ही चुनाव लड़ते हैं। आप देखिए अभी चाहे पटवारी भर्ती हो, उसमें देखिए घोटाला हुआ था, स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे, फ़ोटो वीडियोस वायरल हुए थे। और वो कॉलेज आपको पता है किसका था? बीजेपी के नेता का था। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी उसमें, लेकिन उनके ऊपर एक भी, इतने सारे आरोप लगने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और मुख्यमंत्री ने उन पर रोक भी लगा दी थी, आपने ध्यान दिया होगा। लेकिन जैसे चुनाव आया, पटवारी भर्ती जारी कर दी गई। वर्ग 1 का भी भर्ती प्रक्रिया चालू है, उस पर 27% रिजर्वेशन मिलना था ओबीसी वर्ग को, लेकिन केवल 13% मिला है। जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने 10-10 साल से मेहनत करी है, उनके माता पिता ने कितनी गरीबी रेखा से, कितने अपने पैसे को काट कर। इमरान जी, आपने इस बार जो लोकसभा का फॉर्म डाला है, नामांकन पर डाला है, कहा जा रहा था कि भाजपा को बाखबर मिलने वाला है और भाजपा जो है सभी प्रत्याशियों को लेकर बैठाने वाली है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाली है। क्या आप तक भी ये बातें आई थी क्या? लेकिन बिल्कुल खरीद फरोख्त की बात आई थी। मेरे पास भी ऑफर आया था, मेरे पास भी आया था कि आपको पैसा दे देंगे, आपको रोजगार, आपको कोई जॉब दे देंगे, काम दे देंगे। लेकिन मैंने कहा कि आप निर्दल ही नहीं हो पाएंगे, कुछ भी हो जाए आप ऐसे नहीं होगा। चुनाव होगा, आप जीत जाइए, बिल्कुल जीत जाइए, जनता आपको चुनेगी, बिल्कुल आप जीते, लेकिन आप निर्दल ही नहीं हो पाएंगे। कितने रुपए का ऑफर आया था? काफ़ी बड़ा ऑफर आया था, 30-40 पेटी का ऑफर आया था, लेकिन अपन ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अपन लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। अपन चुनाव लड़ना चाह रहे थे, इस वजह से अपन ने वो ऑफर ठुकरा दिया। अच्छा, कई चुनाव आप लड़ चुके हैं और इस बार भी जो है तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीडी शर्मा एक बड़ा नाम है और कैसे आप उनसे पार पाएंगे? क्या संभावना है? देखिए, आपसे बता दूं, मैं 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूं, तीसरी बार ये मेरा लोकसभा का है। मैं 5 साल लोगों के बीच में रहता हूं। मैं बहोरी बंद में कार्यक्रम होते हैं 2-4-6 बार गया हूं। मैं कटनी साइड भी गया हूं, गुनौर भी गया हूं, पन्ना भी आया हूं। कई जगह ओबीसी महासभा संगठन से मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी हूं। कई जगह हम लोगों ने ज्ञापन दिए, कई बार हम लोगों ने लठ खाए, कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिए। तो मैं 5 साल लोगों के बीच में रहता हूं। उनके आवेदन, उनके ज्ञापन, उनकी समस्याएं, उनकी पीड़ा को क्षेत्र में उजागर करता हूं। उनके साथ में मेरे ऊपर कई बार FIR हुई है, केवल और केवल उनकी पीड़ा दिखाने के बाद।
तो मैं हमेशा तो लोगों के बीच में देखिए, पहले धन से चुनाव होता था, लेकिन आप चुनाव ऐसा नहीं है, कई आपको निर्दलीय ऐसे लोकसभा में हैं जो जीत कर आए हुए लोगों का प्रतिनिधित्व कर, तो ऐसा नहीं है मैं चेहरा ऐसा नहीं है मेरा कि कोई मुझे जानते नहीं हो, कोई मुझे पहचानते नहीं है, लगभग सभी लोग मुझे जानते हैं और मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, मैंने मेहनत करी है। तो इमरान जी, ये बी.डी. शर्मा का कहना है कि इस बार हम 10 लाख अधिक मतों के अंतर से जो है जीतने वाले हैं और इतिहास रिकॉर्ड बनाएंगे। यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, बन पाएगा ऐसा लग रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल पर और आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा ये फुटेज, जब 4 जून को नतीजे आए, जब गिनती हो, तो मैं चैलेंज देता हूं कि अगर बी.डी. शर्मा जी, आदरणीय सांसद जी 10 लाख वोटों से ज़्यादा जीत जाए तो मैं राजनीति अपनी बंद कर दूंगा। आज के बाद से कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। केवल और केवल प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, केवल और केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं। विकास पर आप देखिए, उन्होंने कभी बोला, कभी शिक्षा के लिए बोला, कभी तो क्या 10 लाख मतों के अंदर से तो जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, अगर वो 10 लाख वोटों से ज़्यादा से जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं आपसे बताऊं। तो यही तो वो कह रहे हैं कि 8 से 10 लाख के बीच से हमारा जो है, वो 10 लाख से ज़्यादा कह रहे हैं। पहले तो वो निर्दलीय जीतना चाहते थे, लोग हत्या करना चाह रहे थे। जीतना तो तय है उनका। देखिए, लड़ रहे हैं, जब 14 प्रत्याशी हैं तो एक जीतेगा, 13 हारेंगे। हमेशा हर खेल में ऐसा ही होता है, राजनीति भी एक खेल है। इसमें देखिए, केवल एक जीतेंगे, अब कोई भी जीत सकता है, ऐसा नहीं। हम लोग लड़ रहे हैं, जितने हमारे संसाधन हैं, जितना हम लोग घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो लड़ना एक स्वाभाविक सी बात है। ऐसा नहीं है कि बाप को वोट दे दें, बिना लड़े जीत जाए, ऐसा हम नहीं होने देंगे, ऐसा ना हमने होने दिया है। तो ये थे मोहम्मद इमरान जो पर मैं अतिथि शिक्षकों की बात रखना चाहूँगा आपसे। अतिथि शिक्षकों को जब मुख्यमंत्री ने उनका सभा बुलाई हुई थी, उन लोगों को बुलाया गया था, तो कहा था कि आपकी सैलरी डबल की जाएगी और आपको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन आज देखिए, आप अखबार में देखिए, 6-6 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है। उनके भी घर में बाल बच्चे, उनके भी परिवार है, कैसे चलाते होंगे, इस पर कोई बात नहीं। आप लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मुद्दे क्या है? भाजपा तो कह रही है हमने बहुत विकास किया है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा विकास करा? खजुराहो में केंद्रीय विद्यालय खुलने वाला था, आदरणीय सांसद जी ने घोषणा करी थी, 5 साल में घोषणा केवल घोषणा ही रह गई। छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 5-6 साल हो गए, केवल घोषणा ही रही, अभी काम चालू हो रहा है। आप देखिए, एक स्टेडियम बता दीजिएगा पूरी खजुराहो लोकसभा में जहाँ पर बच्चे खेल सकें। कोई एक ऐसी बड़ा फैक्ट्री बता दी जहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिला। फैक्ट्री तो लगी हुई है, JK770 फैक्ट्री जो खजुराहो के अंदर है, अमानगंज में लगी। वो किसको दे दी? आप देखिए ना, किनकी है वो? उन्हीं को दे दी जिनके लिए वो उनसे चंदा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेते हैं। आप देखिए कितने, अभी जो बीजेपी ने चंदा लिया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से, आप देखिए खबरें छप रही हैं, जो एक बीफ की कंपनी है उससे 250 करोड़ रुपए लिए। बताइए, गाय पर राजनीति करने वाली बीजेपी एक गाय काटने वाली, गाय की हत्या करने वाली से, बीफ का कारोबार करने वाली कंपनी से चंदा लेती है। खबरें ऐसी भी हैं कि चीन की कोई एक कंपनी है, उससे भी चंदा लिया। खबरें ऐसी भी हैं पाकिस्तान की एक कंपनी ऐसी, उससे चंदा लिया। तो क्या इस पर राजनीति करें? और बहुत ऐसे भी चंदा लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के द्वारा कि आज उनके ऊपर CD की रेट डलवाई, अन्य रेट डलवाएं, अन्य मुकदमे लिखवाएं, अन्य डलवाए, या तो उन्होंने लाखों करोड़ों का चंदा दे दिया या वो बीजेपी में शामिल हो। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं हमारे जो राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी है वो केवल मध्य प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, बाकी बिहार में चुनाव लड़ रही है, अन्य राज्यों में चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश में क्या संभावना आपकी? खजुराहो तो से तो आप लड़ ही रहे हैं। हाँ, भाजपा कितनी सीटों पे आ सकती, क्या लग रहा है आपको? भाजपा बहुत अच्छा कैंपेन करना जानती है। अभी जो खजुराहो से सपा प्रत्याशी थे, आप देखिए उनने कितनी माइनर सी गलती करी। मुझे तो लगता है ऐसा कि उन्होंने अपना नामांकन जानबूझकर निरस्त करवाया, क्योंकि 3 बार के उनके दीप नारायण जी आदरणीय जो विधायक पूर्व रहे हैं, उन्होंने 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। उनकी धर्मपत्नी मीरा यादव जी भी 2 बार विधायक रही हैं। तो क्या उनको इतना भी नहीं पता कि सेटिस्फाई कॉपी लगाई जाती है, प्रमाणित कॉपी लगाई जाती है, साइन किए जाते हैं? क्या उनको इतना भी नहीं पता? क्या जानबूझकर किया ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। आखिर क्यों? जो वकील हैं, उनके राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने पूरा हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर ली, क्यों पिटीशन दायर नहीं करी? कहीं ना कहीं तो घपला है, कहीं ना कहीं तो राजेश किसको फायदा पहुंचाना चाहते? सीधी सी बात है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की करी। उसके बाद आप देखिए ना, कांग्रेस RB प्रजापति जी को समर्थन देने वाली थी, 15 दिनों तक लटकाए रहे, 10 दिनों तक लटकाए रहे, पहले दे दिया समर्थन, फिर वापस ले लिया, फिर उनको दे दिया समर्थन, अभी दे दिया। तो खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से ये प्रत्याशी थे इमरान मोहम्मद, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि भाजपा ने उनको जो ऑफर दिया था, लेकिन ऑफर को ठुकरा दिया गया। अब वो चुनाव मैदान में है,
दीपक शर्मा, पन्ना, MP तक।